दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और इस तेजी के दम पे स्टॉक काफ़ी सालों के बाद फिर से 15 को क्रॉस कर गया है। यानी स्टॉक के अंदर जो तेजी का वातावरण बना है, इसके पीछे दो बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं। एक तरफ तो ज़बरदस्त रेटिंग मिली है फिर से वोडाफोन को, और दूसरी तरफ सिटी ग्रुप ने इसकी टारगेट को बढ़ा दिया है। तो अब आप देख ही सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में एक के बाद एक पॉजिटिव खबरों का दौर शुरू हो चुका है। जो एक समय वोडाफोन आइडिया बहुत स्थिति खराब थी, ₹6 के आसपास पहुंचा था स्टॉक, वो 15 के आसपास पहुंच गया है। यानी पूरा माहौल बदल चुका है। ब्रोकरेज हाउस इस समय बहुत ज़्यादा उत्साहित है और लगातार कंपनी का नेटवर्क कवरेज बढ़ रहा है। अब आप देख ही सकते हो, कंपनी 5G सर्विस भी लगातार शुरू कर रही है, नए नए जगह पे। अब देखिए, नए राज्यों में, फिर नए नए शहरों में इसकी एंट्री हो रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 14.88 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हूँ, आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 5.08% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वैसे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 14.16 पर क्लोजिंग थी और 14.18 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में देखें तो हल्की सी गिरावट भी हुई क्योंकि 14.06 का लो बना, पर ये गिरावट थमी और वहाँ से जो पॉजिटिव माहौल बना, इसके दम पे इसने 15.09 का एक फ्रेश हाई बना दिया। आप देखिए, ये नया इतिहास रच दिया आज। काफ़ी समय के बाद फिर से ₹15 को क्रॉस कर गया है। ₹6 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 15 को क्रॉस कर दिया। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया स्टॉक ने। वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि। आप देखिए, पिछले एक महीने में इसका 100 करोड़ का वॉल्यूम था, 26 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 70 करोड़ का वॉल्यूम था, 21 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 56 करोड़ का वॉल्यूम था, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आज आप देखें तो बाजार शुरू हुआ 1:30 बजे के आसपास ही 91 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ेगा अभी भी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया है वोडाफोन आइडिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रिटर्न देखें तो पिछले एक सप्ताह का 5.52% पॉजिटिव है, जबकि 1 मंथ में इसने 45.99% लगभग 46% की शानदार तेजी बता दी है। 3 मंथ की बात की यहाँ पे 45% की दौड़ लगाई है स्टॉक ने, जबकि 6 मंथ की बात की यहाँ पे 47% की तेजी देखने को मिली है। पिछले 9 महीनों में 129% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, यानी लगातार बहुत बेहतर करा है स्टॉक। लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें, पिछले एक साल में 112% की तेजी बनी है। फिलहाल 2 साल के हिसाब से अभी 2.16% की गिरावट है, यानी उनको ही फिलहाल लॉस हो रहा है जो 2 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए। 3 ईयर के हिसाब से 108% की तेजी है, जबकि 4 ईयर का रिटर्न 56% पॉजिटिव है, 5 ईयर का रिटर्न 69% पॉजिटिव है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह इकरा की तरफ से जो रेटिंग को बढ़ा देना। तो क्रेडिट रेटिंग अब देखें A- पर आ गई है और आउटलुक भी देखें तो पॉजिटिव हो चुका है। लगातार देखें रेटिंग बढ़ रही है। तो ये देखिए कि इस समय वित्तीय मोर्चे पे बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। प्रमुख रेटिंग एजेंसी इकरा लिमिटेड ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। ये सुधार कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावना के प्रति भरोसे को दर्शाता है। यानी रेटिंग एजेंसी को लगता है कि वोडाफोन आइडिया बड़ी मुसीबत से बाहर निकल चुका है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी गई, BSE एनएसई को, उसमें कहा है कि इकरा ने कंपनी के लॉन्ग टर्म फंड बेस जो टर्म लोन है उसका जो रेटिंग है उसमें सुधार कर दिया है। तो पहले कंपनी की रेटिंग BBB थी, जिसे अब बढ़ाकर A- कर दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी के आउटलुक को पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया गया है। रेटिंग में बदलाव 1 जून 2024 को सूचित किया गया था, जिसकी जानकारी 2 जून को सार्वजनिक की गई है। तो निवेशकों के लिए, कंपनी के लिए इसके मायने क्या, वो समझने की बात है। तो बिजनेस जगत में ये क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होना इस बात का संकेत होता है कि कंपनी की कर्ज चुकाने की क्षमता पहले के मामले में बहुत बेहतर हो चुकी है। क्रेडिट रेटिंग जितनी अच्छी उतनी ही वो कर्ज चुकाने में सक्षम कंपनी कही जाती है। A- की रेटिंग ये दर्शाती है कि कंपनी के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में जोखिम काफ़ी कम हो गया है। इससे कंपनी को भविष्य में कम ब्याज दरों पर कर्ज मिल पाएगा और निवेशकों का भी भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बैंकों से कर्ज मिल पाएगा आसानी से। जितनी रेटिंग अच्छी होगी उतना ही शानदार तरीके से वो कर्ज ले पाएंगे। तो ये जो वोडाफोन ने खुलासा सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के रेगुलेशन 2015 के नियम 30 के तहत जारी किया है। कंपनी के सचिव पंकज काबदेव ने कहा है कि ये रिपोर्ट जो है कि इसमें रेटिंग का जो सुधार, जो विस्तृत जानकारी है वो जल्दी इकरा की वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगी, किस तरह से रेटिंग बढ़ी है।
दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि सिटी रिसर्च ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया। तो एजीआर की जो राहत मिली है उसके बाद में उम्मीदें बढ़ चुकी है, निवेशकों का भरोसा काफ़ी मजबूत हो गया है। अब सिटी रिसर्च ने भी कंपनी को लेकर अपना रुख और पॉजिटिव कर दिया है। ब्रोकेज हाउस ने वोडाफोन आइडिया के लिए हाई रिस्क जो टैग था उसको हटा दिया है, यानी स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है। तो अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में सिटी रिसर्च ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग बाय हाई रिस्क से बढ़ाकर बाय पे कर दिया है, यानी जो पहले रिस्क था उस रिस्क के टैग को हटा दिया है। इसके पीछे सरकार की ओर से एजीआर बकाया पे जो अमाउंट में रीवैल्यूएशन किया गया है, रेटिंग अपग्रेड हो रही है, आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कंपनी के पक्ष में उधर जो पॉजिटिव जो दूसरे फैक्टर हैं उन सबको वजह बता के सिटी रिसर्च ने अपनी रेटिंग को बढ़ा दिया है। तो सिटी रिसर्च के मुताबिक वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट पर लंबे समय से कर्ज का भारी बोझ रहा है। अक्टूबर 2019 में एजीआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति ज़्यादा दबाव में आ गई है। इस फैसले के चलते कंपनी पर 1000 रुपये का अतिरिक्त पेमेंट की जिम्मेदारी भी आ गई, जिससे उसके कर्ज और कैश फ्लो पर निगेटिव असर पड़ा। हालांकि इसके बाद सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को राहत देते हुए कई कदम उठाए, जिसका पॉजिटिव असर देखने को मिला। तो ये देखिए, हालांकि सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनमें स्पेक्ट्रम और एजीआर पेमेंट पर मोरेटोरियम लगा दिया गया। स्पेक्ट्रम के लिए हिस्से को इक्विटी में बदल दिया गया। एजीआर बकाया अमाउंट का दोबारा रिकैलकुलेशन किया गया, यानी रिकैलकुलेशन में देखें तो कम भी हो गई। सो सिटी ग्रुप का मानना है कि इन कदमों से वोडाफोन आइडिया की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत हो गई है और कंपनी के कैश फ्लो पर भी दबाव जो था वो काफ़ी कम हो गया है। यानी ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी हो गई है वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि एक साथ बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से कदम, प्रमोटर ग्रुप की तरफ से कोशिश, और नतीजा ये है कि रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग बढ़ाना शुरू कर दिया है। बैंकों से अब इसके लिए कर्ज लेना आसान हो गया। कंपनी कम से कम 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेना चाहती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और ये कर्ज इनको मिल सकता है। अभी ये अंदाजा आप देखें, अंदाज़ा लग रहा है। तो ये देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से प्रस्तावित इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से वोडाफोन आइडिया को लंबे समय तक अटकी हुई बैंक फंडिंग जुटाने में मदद मिल सकती है। यदि कंपनी को फंडिंग मिल जाती है तो वह अपने नेटवर्क को फिर से बड़े पैमाने पर निवेश शुरू कर देंगे और कंपटीशन में अपनी स्थिति जो है काफ़ी मजबूत कर पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे एयरटेल और जियो को। तो सिटी रिसर्च का कहना है कि मई महीने में निवेशकों का भरोसा उस समय और मजबूत हो गया जब डॉट ने वोडाफोन आइडिया एजीआर बकाया में कटौती कर दी। तो विभाग ने 31 दिसंबर तक कंपनी के एजीआर पर 27% की कटौती की। जो रकम है वो 64,046 करोड़ के आसपास आ गया, जो करीब 80,000 करोड़ के ऊपर था। इस फैसले से कंपनी की वित्तीय स्थिति के लिए बड़ी राहत माना गया, जिसका पॉजिटिव असर इसके स्टॉक पे देखने को मिला। दूसरे सिटी रिसर्च का मानना है कि निवेशकों का उत्साह उस समय और बढ़ गया जब कंपनी ने कुमार मंगलम बिरला को दोबारा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट कर लिया। करीब 5 साल पहले उन्होंने कंपनी की वित्तीय चुनौतियों के बीच ये पद छोड़ दिया था। उनकी वापसी बाजार में पॉजिटिव संकेत के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि इससे निकट भविष्य में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। तो एक समय तो हाथ ऊपर कर दिए थे कुमार मंगलम बिरला ने और कहा था कि अब सरकार जो कुछ चाहे कर ले, कंपनी हम आगे नहीं चला पाएंगे, लेकिन अब वो फिर से 5 साल के बाद फुल फॉर्म में लौट आए। इसका मतलब स्थिति बदल चुकी है। तो ये देखिए, 3 साल के अंदर 45,000 करोड़ रुपये निवेश लाने की पूरी तैयारी है। तो 45,000 करोड़ का खर्च करके आक्रामक योजना बनाई है ताकि पूरे तेज़ी के साथ और पूरे ताकत के साथ लड़ा जाए, अपने नेटवर्क को मजबूत करके जो ग्राहकों को बेहतर सर्विस देके अपने कस्टमर खोए उसको वापस प्राप्त करें। तो ये बातें साबित करिए कि वोडाफोन आइडिया नए युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। तो कंपनी का निवेश का बड़ा हिस्सा 17 जो प्राथमिक सर्किल है 4G 5G नेटवर्क को कवरेज पर बढ़ाने पर खर्च करने वाली है। इसके अलावा 5 नॉन प्राइमरी सर्कल में मौजूद सभी 2G साइट्स को 4G में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी फिक्स वायरलेस एक्सेस सर्विस की शुरुआत भी करने की योजना बना दी है, जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में और मजबूती बढ़ेगी। तो ये सारी बातें साबित करिए कि वोडाफोन आइडिया के दिन पलट चुके हैं और इससे निवेशकों को और फायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।